नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल एडू निकेतन। सो गाइस, रेलवे ग्रुप डी की 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुकी है और जो पुराने व्यूवर्स हो आप लोगों ने देखा ही है मैं किस तरह से हर एक शिफ्ट का आपको लाइव दिखाता हूँ। एग्ज़ाम सेंटर से डायरेक्टली कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछता हूँ, कैसे क्वेश्चंस आए और बिल्कुल भी एक्यूरेट एनालिसिस होती है वहाँ पे। सो गाइस, अब इन 6 शिफ्ट के बाद तो अब एक रफ़ आइडिया ऑलमोस्ट हम सबको हो चुका है कि पेपर किस तरह से पूछा जा रहा है और आने वाले शिफ्ट में किस तरह से पूछा जाएगा। तो ऐसे में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बायोलॉजी का, वो है साइंटिफिक नेम या फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो बायोलॉजी का होता है, जो कि अभी तक के शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिखे हैं, बट ये आने वाले शिफ्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ऐसे में आने वाले शिफ्ट में ये साइंटिफिक नेम जरूर पूछे जाएंगे। सो गाइज, आई होप आप लोगों ने इसे अब तक याद कर लिया होगा। अगर याद नहीं किया है तो मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट जितने भी इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है जो कि रिसेंट में टीसीएस पूछ रहा है वो सारे साइंटिफिक नेम मैं इस एक वीडियो में आप लोग के लिए लेके आया हूँ। जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सब मैं इस वीडियो में करा दूंगा, तो इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे, ऐसी ही मेरी प्रयास है। तो उससे पहले गाइज, जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना, और जो भी पुराने हो गाइज हमेशा की तरह मेरे वीडियो को अपना प्यार दे और अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को बहुत बहुत शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात जो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आप लोग के लिए वो है बायोलॉजिकल नेम जो है ये किस लैंग्वेज में लिखा था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। जो भी 6 शिफ्ट का भी एग्जाम हुआ है तो हम लोगों ने हर एक में देखा है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट है। सब बायोलॉजिकल नेम याद करके जाते हैं, बट कौन सा लैंग्वेज में बायोलॉजिकल नेम लिखा जाता है यही हमें नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, तो जैविक नाम प्रायः किस भाषा में प्राप्त होते हैं, तो आपको याद रखना है किस भाषा में प्राप्त होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लैटिन। तो फिर लैटिन भाषा में जितने भी साइंटिफिक नेम है सभी लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो साइंटिफिक नेम है ये इसका हिस्ट्री क्या है इसके पीछे का। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि कार्ल्स लिनियस, ठीक है, कार्ल्स लिनियस ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरा। एग्जाम में बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कार्ल्स लिनियस ने कौन सा बुक लिखा है, तो सिस्टमा नेचुरा। तो ये कार्ल्स लिनियस ही है जो कि इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि द्विपद नामकरण के पीछे जो व्यक्ति है वो है कार्लस लिनियस। तो इन्होंने ही सबसे पहले साइंटिफिक नेम का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट किया था। सबसे पहले ह्यूमन का साइंटिफिक नेम इन्हीं के नाम पर रखा गया जो कि है होमो सेपियंस। अगर गाइस पूछा जाए कि सबसे पहले ये बुक कब लॉन्च हुई थी, तो याद रखना कि आपको 1753 में ये बुक लॉन्च हुई थी, जिसके बाद से साइंटिफिक नेम का जो प्रचार है वो पूरे विश्व में फैल गया और हर एक चीज़ का जो भी इस वर्ल्ड में है, इस पृथ्वी में है, उसका साइंटिफिक नेम का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला है वो है मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन और बहुत बड़ी क्वेश्चन आ चुका है, वो है आपका होमोसेपियंस। होमोसेपियंस किसका साइंटिफिक नेम है, तो ये है आपका मनुष्य का साइंटिफिक नेम। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो हो जाएगा होमोसेपियंस। ठीक, नेक्स्ट है मेंढक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में इसके रिगार्डिंग पूछे गए हैं। वेल जनरली जितने भी मैं इस वीडियो में रखा हूँ सारे ही हॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक भी आप मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक नाम यहाँ पे। तो दूसरा यहाँ पे मेंढक का आपको याद रखना क्या, राना टिग्रिना। ठीक है, तो मेंढक का क्या हो जाएगा, राना टिग्रिना। आपको साइड में यहाँ पे फोटो भी शो हो रहा होगा। ठीक है गाइज, ताकि आप लोग को थोड़ा आप इमेजिन कर पाओ, तो फोटो देख के याद करने थोड़ा जल्दी याद होता है, इसीलिए मैंने इस तरह से यहाँ पे अरेंज किया है। नेक्स्ट है आपका बिल्ली का। तो बिल्ली का साइंटिफिक नेम हो जा रहा है फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है, याद रखना होगा आपको, फेलिस डोमेस्टिका। नेक्स्ट है कुत्ता का। तो कुत्ता का भी आपको याद रखना क्या होगा, केनिस फैमिलियारिस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, केनिस फैमिलियारिस। नेक्स्ट है आपका गाय का। तो गाय का जो हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है ये बॉस इंडिकस। ठीक है ना, तो गाय का क्या हो जाता है, बॉस इंडिकस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नीचे है उसके बाद भैंस का। तो भैंस का यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, बुबालस बुबालिस। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बुबालस बुबालिस। नेक्स्ट है प्रीमीजीनियस। ठीक है, बॉस प्रीमीजीनियस टॉरस। नेक्स्ट है यहाँ पे बकरी का। तो बकरी का साइंटिफिक नेम हो जा रहा है यहाँ पे केप्टा हिटमस। बकरी का साइंटिफिक नेम हो जा रहा है यहाँ पे केप्टा हिटमस। नेक्स्ट है भेड़ का। तो भेड़ का यहाँ पे साइंटिफिक नेम क्या हो जा रहा है, ओविस अराइज। ठीक है, भेड़ का क्या है, ओविस अराइज।
गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, और जो भी नए हो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कल तो हम मिल ही रहे एग्जाम सेंटर पे आपसे, फिर से क्वेश्चंस पूछेंगे किस तरह से पेपर आ रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट है सुअर का यानी पिग। पिग का हो जाएगा आपका सुसस फ्रोका डोमेस्टिका, ठीक है, क्या सुसस फ्रोका डोमेस्टिका। नेक्स्ट है शेर का, तो शेर का हो जाएगा पैंथरा लियो, ठीक है, याद रखना होगा शेर का पैंथरा लियो, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो बाघ का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बाघ का आपका हो जाएगा पैंथरा टाइग्रिस, ठीक है, याद रखना होगा आपको क्या, बाघ का क्या हो जाएगा, पैंथरा टाइग्रिस। नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं तो चीता का आप देख सकते हो, तो चीता का यहाँ पे हो जाएगा पैंथरा पार्डोइस, याद रखना होगा आपको, बाघ का हो जाएगा पैंथरा पार्डोइस, ठीक है। उसके बाद है भालू का, तो भालू का यहाँ पे हो जाएगा उसुर्स मैटिटिमस कार्निवेरा, ठीक है, तो भालू का क्या हो जाएगा, उसुर्स मैटिटिमस कार्निवेरा। गाइस जितना भी मैं यहाँ पे रखा हूँ सब इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आप ये कमेंट मत करना कि ये एग्जाम में नहीं आता है वो एग्जाम में नहीं आता है, मैं यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखा हूँ जो कि इस समय रिसेंट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है खरगोश का ऑरिक्टोलेगस कुनिकुलस, ठीक है, याद रखना, तो खरगोश का क्या हो जा रहा है, ऑरिक्टोलेगस कॉनिकुलस। हिरन का देखते हैं तो सर्वस एलाफस, ठीक है, हिरन का सर्वस एलाफस। ऊंट का देखेंगे तो कैमेलस डोमेडिरियस, ठीक है, तो कैमेलस डोमेडिरियस। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे अब कि लोमड़ी का यहाँ पे पूछा है, तो लोमड़ी का कैनिडे, ठीक है, लोमड़ी का क्या हो जाएगा, कैनिडे। नेक्स्ट है लंगूर का, तो लंगूर का हो जाएगा आपका होमिनोडिया, ठीक है, याद रखना होगा क्या, होमिनोडिया। इसके बाद है बारहसिंगा, तो बारहसिंगा का हो जाएगा रूसवर्स डुआसेली, ठीक है, रूसवर्स डुआसेली। नेक्स्ट है तो आपके लिए अब यहाँ पे है नेक्स्ट की बारहसिंगा हो गया, तो अब है मक्खी का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मक्खी का यहाँ पे हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कि आम का, ठीक है, तो आम का बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तो आपको याद भी होगा ये शायद, ठीक है, तो मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका। धान का ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो धान का हो जाएगा ओरिजिया सैटिवेट, ठीक है ना, ओरिजिया सैटिवाट, ठीक है। नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं का गेहूं का, तो गेहूं का हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवियम, ठीक है, याद रखना होगा क्या, ट्रिटिकम एस्टिवियम। उसके बाद है मटर, मटर का हो जाएगा पीसम सेटिवियम, ठीक है, पीसम सेटिवियम, वेरी इंपॉर्टेंट है मटर, ठीक है। मटर से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब जॉर्ज मेंडल ने जेनेटिक्स का जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें किस चीज़ का पौधा का यूज़ किया था, तो मटर का ही यूज़ किया था। नेक्स्ट है सरसों का, तो सरसों का ब्रेसिका कंपेस्टरीज, आपको याद रखना होगा ब्रेसिका कंपेस्टरीज। मोर पे आते हैं तो पाओ क्रिस्टेशस, ठीक है, याद रखना होगा क्या, पाओ क्रिस्टेशस। आगे बढ़ते हैं तो हाथी का एफिलास इंडिका, याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एफिलास इंडिका, ठीक है। नेक्स्ट है डॉल्फिन का, तो प्लाटिनेस्टा गैंगकेटिका, ठीक है, प्लाटिनेस्टा गैंगकेटिका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो कमल पे चलते हैं, तो कमल है निलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन, याद रखना होगा आपको, निलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। इसके बाद है बरगद, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फाइकस बेंथालेंसिस, ठीक है, याद रखना होगा फाइकस बेंथालेंसिस। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम, ठीक है ना, तो जो कि एग्जाम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरसी ग्रुप डी के लिए। सो गाइस इतना ही था इस वीडियो में, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, इतने ही क्वेश्चन में से जो भी आएंगे आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अगर आपके एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हमारे यूजर्स को भी ये पता चले कि हाँ सही में क्वेश्चंस आ रहे हैं इस वीडियो से, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।